हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल अली केयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 मराठी का चैप्टर नंबर 11 जीवन गाने का एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं जीवन गाने। तो इसे लिखा है नितिन देशमुख जी ने। कौन है वो? प्रसिद्ध कवि व लेखक है। प्रसिद्ध मतलब एकदम पॉपुलर फेमस कवि है और लेखक है, जाने माने कवि और लेखक। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 जीवन गाने सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जीवन मतलब हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी। गाने मतलब उसके ऊपर की जो कविता है उसको बताया गया है। जीवन गाने तो ज़िंदगी की, हमारी लाइफ की गाने। तो ये जो कविता है, कविता के अंदर क्या बताया गया है मराठी की, आइए देखते हैं। निसर्गातील विविध घटक आपल्या काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटनांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। मतलब दोस्तों, निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात। मतलब निसर्ग में, ये हमारा जो निसर्ग मतलब नेचर, निसर्गातील मतलब नेचर से हमें कुछ ना कुछ विविध मतलब डिफरेंट घटक, जैसे चांद, तारे, पानी, समुद्र, नदी, ये सब क्या है? पेड़ और वृक्ष का सेम अर्थ है। तो ये सब डिफरेंट चीज़ हमें कुछ ना कुछ देते हैं और कुछ ना कुछ हमें क्या करते हैं? सिखाते हैं। उनका कुछ ना कुछ मूल्य हमें बता के जाते हैं। जैसे अभी पेड़ हमें कितनी छाया देता है पर हमारे से कुछ मांगता है। जैसे चांद हमें रात की चांदनी देता है, कुछ हमसे मांगता है। उसी तरह से हर एक चीज़ निसर्गातील मतलब नेचर से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। प्रस्तुत मतलब ये प्रस्तुत कवितेतून कवीने, तो दोस्तों प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटनांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। मतलब ये प्रस्तुत मतलब ये कविता में कवि ने हमें ये बताया कि निसर्ग विविध घटना, विविध मतलब डिफरेंट घटनांकडून मतलब जैसे चांद, तारे, से डिफरेंट घटनांकडून है, ये घटक है। तो इनसे हमें क्या घटनांकडून क्या हमें इससे मिल रहा है, क्या मिलने पर हम क्या कवि सीख रहे हैं, उससे क्या उनको सिखा रहे हैं, नेचर हमें क्या सिखा रहा है। ये जो कुदरत है, हमें ये कुदरत से कुछ चीज़ मिलने पर हमें क्या सीखना चाहिए और कवि ने क्या सीखा है वो इसमें बताया गया है। थोड़क्यात मतलब थोड़े में बताया गया है, पर ये जो मैसेज एकदम शॉर्टली दिया गया है पर एकदम अच्छे से दिया गया है, एकदम स्वीट दिया गया है। एकदम थोड़ा है पर स्वीट है, जो आपके मन को बहुत अच्छी लगेगी और आपको ये सीखना भी चाहिए। और कवि ने क्या सीखा है वो बताया गया है। प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। मतलब किशोर, इसमें से ये कविता ली गई है सितंबर 2009 को या मासिकातून ली गई है। तो चलो हमारा पोएम स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमें इससे सीखने मिल रही है? मतलब ये जो पोएम है ऑल अबाउट नेचर है। नेचर से हमें क्या क्या चीज़ मिल रही है और उससे क्या क्या कवि ने सीखा है वो आज कवि हमें आज बताएंगे। ये इसमें कि कैसे हमें नेचर चीज़ देता है और उसके बदले हमें से कुछ नहीं लेता। कितना अच्छा हमारा नेचर है और उसके बदले हमें क्या सीखना चाहिए, कैसा हमारा नेचर है, क्या क्या चीज़ हमें दे रहा है, क्या क्या चीज़ हमें उससे मिल रहे हैं और नेचर कितना अच्छा हमारे लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एका वाचा म्हणा. या सृष्टीचे मंजूट गाणे जगणे मजला शिकवून गेले. झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले. सृष्टि मतलब नेचर, कुदरत. तो ये सृष्टीचे मंजूट गाणे, मंजूट मतलब घोड़, मतलब मीठा मीठा, अच्छे मेलोडियस. या सृष्टीचे मंजूट गाने मतलब ये हमारा नेचर का जो अच्छा मेलोडियस है, मीठा मीठा गाने. जगणे मजला शिकवून गेले. मेरे को इनसे क्या होता है, सीखने मिलता है. झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मला शिकवून गेले. तो ये जो झिलमिलणारे चंद्र चांदणे मतलब ये जो है झिलमिल, चमकते झिलमिल करने वाले ये जो चांद्र है, चंद्र और चांदनी, ये जो तारे हैं और ये जो चांद है वो कैसा एकदम हमें चांदनी देते रहते हैं दोस्तों. पर कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने चांदनी नहीं दी है? कभी ऐसा हुआ है एक दिन कि रात में चांद आया ही नहीं हमें रोशनी देने के लिए, या आया है पर थोड़ी कम चांदनी दी है? ऐसा कभी हुआ है? नहीं. वो अपना काम बराबर से करते हैं. पर आजकल जो लोग हैं वो अपना काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना स्वार्थ ढूंढते हैं. ये काम करने पर हमें क्या मिलेगा, ये काम करूँगा तो इतना पैसा मिलेगा. ये सब आजकल हमारी दुनिया में चल रहा है. तो कवि कहते हैं कि ये जो चमकता झिलमिलनारे चांद्र है, चांदने हैं, इनसे मुझे सीख मिलती है, ऐसा कवि कह रहे हैं. कौन के कवि का नाम क्या है हमारे, ये पूछा जा सकता है. नितिन देशमुख है. तो कवि से इसको क्या मिलती है, सीख मिलती है. आजकल कवि जो भी वृक्ष है यानी कि ट्री, इतना हमें छाया देता है, इतने फ्रूट्स देता है यानी कि फल देता है. कभी हमारे को ऐसा बोला कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा? कभी भी वो अपना काम बराबर से करते हैं. इसीलिए हमारा नेचर से हमें ये सीख मिलती है. और नेचर हमें कितने कुछ चीज़ देते हैं बच्चे, इसीलिए कवि ये बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में. अब आते हैं सेकंड पर दोस्तों. भरकट लेल्या जगात नाही, संस्कारांची जाण कोणाला. तुळशी वारल्या त्यात पणतीचे जडणे मजला शिकवून गेले. जडणे मला मजला शिकवून गेला. मतलब दोस्तों भरकट ले लिया मतलब दोस्तों विदाउट एनी डायरेक्शन. तो विदाउट एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं. तो हमारा ये जो मतलब हमारा ये दुनिया जगत मतलब जग, हमारी ये दुनिया में कोई डायरेक्शन नहीं है. किसी को कोई चीज़ की परवाह नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं. पर संस्कारांची जाण कुणाला. तुळशी वरल्या त्या पणतीचे जडणे मजला शिकवून गेले. मतलब दोस्तों ये जो इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट नहीं, विदाउट एनी डायरेक्शन. अभी हमें कुछ है क्या डायरेक्शन, किधर हमें जाना है, उधर क्या है, इधर क्या है, सब कुछ नहीं है. पर भी हम लोग कितने स्वार्थी है. कभी हम किसी को बिना कुछ चीज़ अपने फ़ायदे की कुछ चीज़ करके देते हैं क्या? नहीं. पर ये जो नेचर है, ये जो हमारा निसर्ग है, हमें कितना कुछ सिखाता है, कितना कुछ हमें देता है. ये कभी कुछ हमें बोला है क्या? वृक्ष के पास जान नहीं है क्या? वो लिविंग थिंग नहीं है? पर वो कुछ हमें बोलते हैं कभी? नहीं. वो हमें लिए छाया देते रहते हैं, फल देते रहते हैं. ऐसी जो भी निसर्ग चीज़ है, पूरी निसर्ग, पूरा कुदरत हमें देता रहता है. तो इधर कोई डायरेक्शन नहीं, सब एक दूसरे के स्वार्थ के लिए, किसी को कुर्सी के लिए नहीं करना है, वो बताया गया है.
तुलसी वर्चा, मतलब अभी देखो तुलसी के झाड़, जो तुलसी का झाड़ होता है उसके नीचे, उसके बाजू को जो आई हमारी है, मम्मी आई जो भी हो, तो वो जो एक दिया लगाती है, पणती मतलब जो छोटा दीवा होता है ना, दिया, तो वो इधर आप देख सकते हो कि पिक्चर में ये देखो, तो वो लगाती है। तो जो दिया है नीचे का वो जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। उतना छोटा दिया भी कंटिन्यूसली जलता रहता है दोस्तों। क्या वो कभी बोला है कि मैं नहीं जलूं? ऐसा कभी हुआ है? वो छोटा दिया अपने आप को जलता हुआ रख कर हमें रोशनी देता है, वरना वो कभी ऐसा बोलता कि मैं नहीं जलूंगा तुम्हारे लिए क्यों जलूंगा मैं। इसीलिए नेचर हमें कितने कुछ चीज़ देता है, कुदरत हमें कितने कुछ चीज़ देता है। इसीलिए हमें ये भी सिखाता है, कवि को क्या बहुत कुछ सिखाया गया है नेचर ने। इधर कवि ने नेचर से बहुत सीखा है। तो वो जो दिया है जलता ही रहता है, उतना छोटा दिया भी जलता है, कभी उसने जलना नहीं छोड़ा। इससे कवि को सीख मिलती है कि हमें कभी भी काम अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं करना है सिर्फ। अभी थर्ड पैराग्राफ, प्रेम काय ते कोना न ठावे। प्रेम क्या है अब कोई नहीं जान रहा जिंदगी में, सब अपनी मतलब के लिए प्यार कर रहे हैं तो भी कोई सच्चा प्यार नहीं कर रहा। अब एक दूसरे से प्यार करते तो हमें क्या मिलेगा, सब अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। पर प्रेम क्या है वो कोई नहीं जान रहा अभी। नदी सागरा जीव का लावे। कभी भी नदी सागर को ही जाके क्यों मिलती है? स्वैर होनी नदी से पढ़ने, मतलब पर भी नदी दौड़ते ही रहती है, जाते ही रहती है, सागर को मिलती ही है। क्यों? जगणे मजला शिकवण गेले, मतलब ये सच्चा प्यार है, ये प्यार है, तो इसमें हमें किसी की स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। तो नदी कभी भी जाके सागर को ही क्यों मिलती है? पर वो जाते ही रहती है। कभी उसने ऐसा बोला है कि मैं नहीं जाऊंगी? तो सच्चा प्यार क्या है वो निसर्ग ने कवि को सिखाया है, इसीलिए कवि ने ये सीखा है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि फोर्थ पैराग्राफ, बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्ल्यांसाठी किती सोसले, चिवण्यारा चोची मधले दाणे मजला शिकवून गेले। मतलब दोस्तों अभी ये जो पक्षी है ये पूरा दिन दाना चुगने जाती है। अभी ये दाने अपना पूरा दिन चुग के शाम को अपने पिल्ल्यांसाठी बच्चे के लिए दाने लाती है और उनको दाने खिलाती है। तो ये एक छोटी सी पक्षी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है। जैसे अभी हमारे मम्मी पापा, तो अभी हमारे मम्मी पापा को कुछ चीज़ खरीदना है पर आपको उधर नोटबुक भी खरीदना है, तो मम्मी या पापा या भाई कुछ भी बोलेगा कि ये ले, मेरा पैसा ले ले, मैं बाद में खरीद लूँगा, तो अपनी अभी नोटबुक खरीद ले, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ सोचा है, कुछ समझा है उन्होंने आपके बारे में। तो उसी तरह से ये एक छोटी पक्षी कैसे अपने पिल्ल्यांसाठी पूरा दिन दाने चुग के ला के देती है उनको, इसके पीछे निसर्ग हमें ये सिखाता है कि हमने जो सोचा है वो हमें करना है। तो हमें बहुत चीज़ निसर्ग सिखाता है, यानी कि कुदरत सिखाता है, नेचर सिखाता है। तो इससे छोटे छोटे पक्षी के वजह से देखकर कवि को सीख मिलती है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि फिफ्थ पैराग्राफ, सागरची उत्तुंगता अन्य ही वृक्षची स्थित प्रज्ञता, दुसऱ्यांसाठी घाण सोसणे, जगणे मजला शिकवून गेले। तो दोस्तों सॉरी, घाण नहीं है, ये घाव है। दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे, जगणे मला
मजला शिकवून गेले। मतलब अभी सागर कितना बड़ा है, अथंगता मतलब बड़ा, तो सागर अभी कितना बड़ा है, जोर जोर से नदी आकर सागर से मिलती है, अन्य पशु पक्षी उसके अंदर, सॉरी पक्षी नहीं, अन्य प्राणी उधर रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं अंदर सागर के। तो कभी सागर ने ऐसा बोला है कि क्यों मैं इनको अंदर लूँ, क्यों मैं अपने आप को गंदा करूँ, क्यों मैं इनकी वजह से अपने आप को घाव पहुँचाऊँ, चोट पहुँचाऊँ, कभी ऐसा सागर ने बोला है? नहीं। दुसऱ्यांसाठी क्यों मैं, वैसे ही वृक्ष का भी इधर है, कभी ऐसा पेड़ ने बोला है कि मैं तुम्हें क्यों छाया दूँ, क्यों मैं तुम्हें फ्रूट्स दूँ, क्यों मैं तुम्हें नीचे अपने बिठाऊँ, क्यों मैं तुम्हारे लिए, अभी वुड कटर आता है ट्री को काट जाता है, कभी ऐसा बोला है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए कट, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो होता है घाव होना है होने दो। स्थिति प्रज्ञता मतलब अपने जगह पे रहना, स्थित रहना, एक जगह पे रहना। स्थित प्रज्ञता मतलब एक जगह पे रहना, हल्ला नहीं, कितनी भी उनको घाव पहुंच जाए पर कभी वो हटते हैं अपनी जगह पे से नहीं। उसी तरह से हमें भी हमारी जिम्मेदारियों से नहीं हटना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी हो, हमारा जो काम है हमें करना चाहिए, कितने भी हमें घाव हो, कुछ भी हो। तो उसी तरह से इससे भी कवि को सीख मिलती है। तो हर एक चीज़ से, नेचर से, हर एक नेचर की जो चीज़ है, जैसे कि वृक्ष, सागर, पक्षी भी नेचर ने बनाया है, तुलसी का झाड़, जो दिया है, उससे सब चीज़ों से कवि को सीख मिलती है दोस्तों। चांद, चंद्र, चांदने, तो हर चीज़ की अपनी जिम्मेदारी बराबर से निभाते हैं, इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए और नेचर को कभी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ट्रीज को कभी कट नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये था हमारे ये चैप्टर में, इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो किसी के भी चाहिए तो आप वीडियो खोज भी ये बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके।